नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राजनीति के पाठ पर। मैं एडवोकेट अमरनाथ आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का शीर्षक है पहला एमएलए का चुनाव निर्दलीय ही क्यों लड़े। दोस्तों, ये मेरा जो वीडियो में बनाने का जो पर्पस है वो केवल उन लोगों के लिए समर्पित है जो यूथ है, वो बहुत साधारण परिवार के लोग हैं। बहुत ही साधारण परिवार के बच्चे हैं जो बहुत अच्छा करना चाहते हैं, या बहुत साधारण परिवार के लोग हैं जो इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। चूँकि राजनीति का क्षेत्र आज के तारीख में ऐसा हो गया कि कोई आना नहीं चाहता है, डर बिना पैसे वाला आदमी, जिनके पास ज़्यादा पैसा रुपया है, परिवार का अच्छा पृष्ठभूमि है, तो वो लोग तो ठीक है, ईज़िली आ जाते हैं, उनको ईज़िली एक्सेस भी मिल जाती है। देखा जाए तो वो उनका एक बायोडाटा है जो उसके लिए एलिजिबल है। बट मैं इस फील्ड में उन लोगों को लाना चाह रहा हूँ जो कि बेचारे बहुत साधारण परिवार से हैं, और इस क्षेत्र में कैसे अपना काम करके अपना नाम कमा सकते हैं और इसको एक अच्छा करियर के रूप में भी बना सकते हैं। दोस्तों, पहले किसी भी पार्टी में क्या होता था, विचारधारा होती थी। बट आज के देश संदर्भ में देखा जाए तो कोई विचारधारा नहीं है। इस पार्टी के लोग उस पार्टी में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सत्ता रूलिंग पार्टी हो गई है, और जब फिर वापस से इस पार्टी में आएँगे तो फिर वापस इस पार्टी में आ जाते हैं। जस्ट लाइक कॉर्पोरेट कल्चर हो गया है। इसमें आप मेरी बात से सहमत हो भी सकते हैं, सहमत नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन चूँकि मुझे कुछ इस बारे में बताना है, तो मैं आपको बोलूँगा कि ये आज की तारीख में पार्टी पॉलिटिक्स भी एक तरह से सेम कॉर्पोरेट जैसा ही हो गया है। अब चूँकि जिसने कॉर्पोरेट का एक जो भी कॉर्पोरेट की बात करें तो कॉर्पोरेट में क्या होता है, चेयरमैन एमडी होते हैं जिन्होंने इस कंपनी को बनाया होता है। कुछ लोग होते हैं जो सैलरी पे होते हैं और उन्हीं का साथ देते हैं। क्योंकि ये पार्टी पॉलिटिक्स में क्या होता है कि किसी की ऐसी फिक्स सैलरी नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी दे आर सक्षम लोग होते हैं। कहने के लिए तो वो समाज के मुद्दे पे ही चुनाव लड़वाते हैं समाज में, लेकिन वो पर्टिकुलर अपना पार्टी को स्थापित करने में लग जाते हैं। और पार्टी का भी जो ओनर होते हैं, फाउंडर मेंबर होते हैं, 5-6 लोग जो, उन्हीं वही अपना नाम चमकाना चाहते हैं इस चीज़ों के लिए। चूँकि आप किसी भी आप चाहते हैं कि नहीं सर, मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ, मैं तो पार्टी में जाके ही चुनाव लड़ूँ। ठीक है, आप जाइए। आपके जैसे वहाँ पे हज़ारों लोग हैं, वो भी लगे हुए हैं लाइन में। आपका नंबर कब आता है, नहीं आता है, वो फिर आप देख लीजिएगा। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि हमारा चूँकि वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि जो जो साधारण परिवार के बच्चे हैं, साधारण परिवार के लोग हैं, लेकिन इस क्षेत्र में आके अपना करियर स्थापित करना चाहते हैं, तो उनको चुनाव निर्दलीय ही लड़ना होगा। सीधी-सी बात है। पार्टी में जाएँगे, हर पार्टी में अपनी एक लाइन लगी हुई है। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, उधर काम करिएगा, मेहनत करिएगा। पार्टी आपको चुनाव नहीं जितवा देगी। पार्टी केवल एक सिंबल देगी, टिकट देगी। चूँकि आपको चुनाव जितवाएगी जनता। आप जनता के लिए काम करने के लिए आप अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन रही है। तो डायरेक्ट आप जनता से कनेक्ट होके निर्दलीय चुनाव लड़िए। ये मेरा ऐसा मानना है, इसमें आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। पार्टी में चला जाइएगा, पार्टी की अपनी एक दिशा निर्देश होंगे। जैसे ही आप अच्छा कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, टिकट भी चलिए मान लीजिए मिल गया पार्टी के लिए, 5 साल 10 साल काम करके मिल गया। अब आप अपने ही लोग आपके दुश्मन हो जाएँगे। बोला हमको तो 15 साल 20 साल से लगे हुए हैं, हमको नहीं मिला, इनको कैसे मिल गया? तो ख़ैर फिर आपको अपने पार्टी के लोगों से भी इंटरनली एक तरह से ग्रीवेंसेस को फाइट करना पड़ेगा। जबकि आपको चुनाव जिताएगी जनता। क्यों? क्योंकि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन रही है आपको, विधायक बना रही है आपको, और आप भी उनके वोट से ही चुनाव जीतिएगा। या तो डायरेक्ट पहला चुनाव निर्दलीय ही लड़िए। चुनाव जीतेंगे, हारेंगे,
वो एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा, अलग मुद्दा है, लेकिन आपकी रीच उतने लोगों तक पहुँच जाएगी। आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। आपको जो भी काम है, जनता आपके बीच में जाइएगा, जनता ही आपको बोलेगी कि चूँकि आप पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जनता को भी मालूम है कि आप पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो वो आपसे ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं करेगी। नहीं तो आप किसी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ने जाएँगे, तो चूँकि आपके पार्टी के जो ताऊ हैं, जो पुराने दादाजी हैं, उनकी सही और गलती का भी आपको आंसर करना पड़ेगा। फिर आप दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा आपका मुद्दा हो जाएगा। क्योंकि आज के संदर्भ में देखा जाए तो पार्टी में जो फाउंडर मेंबर होते हैं, वो उन्हीं का अपना नाम चमकाते हैं, नाम चलाते हैं पार्टी में। आज भी आप देख लीजिए, कोई सी भी पार्टी ले लीजिए, चाहे वो रीजनल लेवल की पार्टी हो, नेशनल लेवल की पार्टी हो। मैं इंडिविजुअल किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि हर डोसे में छेद होता है ना, जैसे बोलते हैं हर डोसे में छेद है। तो किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, जो भी है। चूँकि हमारा मुद्दा, हमारा जो ऑब्जेक्टिव जो है, वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के जीतना और समाज की सेवा करना, और सेवा के साथ-साथ अपना भी एक करियर बनाना होता है। तो दोस्तों ठीक है, हम अगला जो वीडियो बनाएँगे उसमें हम केवल ये बात करेंगे कि जिसको हम अपना मैनिफेस्टो क्या रखें। हम जब चुनाव लड़ने जाएँ तो हमारी पॉलिसियाँ क्या-क्या होना चाहिए। हम किसी की बुराई नहीं करेंगे पार्टी में कि इनने ये नहीं किया, इनने ये नहीं किया। बल्कि आप बोलिए कि जिनने भी जो किया वो बेस्ट किया, उस कालखंड टाइम के हिसाब से बेस्ट किया। मैं उस पछड़े में नहीं पड़ना चाहता हूँ, उस मुद्दे पे नहीं पड़ना चाहता हूँ जिसका कि कोई आप किसी नेता को बोलिए बेकार, काहे के लिए अपनी एनर्जी खराब करिएगा। आप अपना विज़न बताइए कि देखिए मेरा ये विज़न है, मैं पार्टी में चुनाव लड़ कर ये काम करूँगा। तो मेरा नेक्स्ट जो वीडियो होगा दोस्त, बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पोर्टेंट होगा, केवल पॉलिसी मेकिंग पे होगा। वो सभी के लिए कॉमन होगा, चाहे वो पैसे वाला हो, न बिना पैसे वाला हो, पार्टी से चुनाव लड़ रहा हो, बिना पार्टी से चुनाव लड़ रहा हो। क्योंकि और क्योंकि आप इंडिविजुअल चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी को आपको प्रूव करना है। हाँ, एक बार चुनाव जीत जाइएगा, फिर बाद में कोई भी पार्टी आपको बुला लेगी। उगते सूरज को सभी नमस्कार करते हैं, आपका भी नमस्कार होगा। लेकिन चूँकि आप पहले जाइएगा, पहले से ही आपके उस पार्टी में, अब पार्टी जितनी पुरानी उतने पुराने लोग, उतना ज़्यादा चलें। और फिर अगर वो पार्टी मान लीजिए रीजनल पार्टी है, तो वो अपने बेटे को अध्यक्ष बनाएगी ना, नया अध्यक्ष या जो भी सुप्रीमो बनेंगे उसके अपने बेटे, बहू, बेटी, दामाद ही बनेंगे। चाहे ये किसी जाति धर्म की विशेष पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप चाहे जीतन राम मांझी जी को ले लीजिए, उनको समाज का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिला, उनका अपना बेटा मिला, उनकी अपनी बहू मिली, उनकी अपनी समधन मिली। इधर सेम चिराग पासवान जी को ले लीजिए, रामविलास जी की पार्टी में और भी थे। क्योंकि जैसे सोना बनता है तो एक-एक कण कण को जोड़-जोड़ के बनता है। वैसे कोई भी पार्टी मजबूत बनती है तो एक-एक लोगों के मेहनत से बनती है। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि बेटा परिवारवाद ही हावी रहता है। आप जाइएगा क्या सोच के, और आपको फिर बाद में परेशान होंगे, 5 साल 10 साल आपका समय चला जाएगा, फिर आपको समझ आ जाएगी। तो मैं आपको एक रेडीमेड कैप्सूल के रूप में अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ कि आप चूँकि पैसे वाले नहीं हैं ज़्यादा, आपके परिवार का कोई ज़्यादा वर्चस्व नहीं है, आप पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप निर्दलीय ही चुनाव लड़िए। अगले वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे कैसे हम अपना पार्टी का पॉलिसी बनाएँ, मैनिफेस्टो बनाएँ और उस पे चुनाव लड़िए। आप ये मत बोलिए कि नहीं ये नहीं किया, ये नहीं किया। जो जो उसने जो किया उस कालखंड में किया, अच्छा किया, बुरा किया, वो तो सब जनता ही डिसाइड करेगी। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।